हाँ विशाल, चलो विशाल विशाल, जो भी तुम्हारे मन में आए। देखो मैं तुम दूसरों का भला करने जा रहे हो मेरे थ्रू, चलो ठीक है ना, फिर तुमको छोड़ दूंगा मैं, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ चलो, कुछ भी जो तुम्हारे मन में आए। तो इनसे शर्मा रहे हो, इनसे रिजल्ट वाले दिन इनके साथ डांस करना है, हैं? फिर वही चीज़, हमारी उम्र डांस की थोड़ी ना है। ठीक है, बताओ चलो, तो कुछ भी बताओ, तुम बैठे बैठे बताओ, खड़े होके बताओ, जैसे तुमने बताना, बताओ चलो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, रेगुलरिटी रखनी है, और तो मतलब फ़ोन से इनसे दूर रहना चाहिए, मतलब फ़ोन से और व्हाट्सएप फेसबुक इन सब चीज़ों से दूर रखनी है, रेगुलरिटी ज़रूरी है। ओके, लास्ट मोमेंट में एक्चुअली जैसे एग्ज़ाम से पहले अपन बात करते हैं, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले 20-25 दिन पहले विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से एज अ स्टूडेंट? तो टीचर के मतलब ज़्यादा मतलब कांटेक्ट में रहना चाहिए, टेस्ट सीरीज एक भी नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब सारे जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर पेपर रोज़ के रोज़ हो रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो क्या तुम 2 दिन में नहीं, मतलब 2 दिन में तुम एक पेपर देने के फेवर में हो, या रोज़ एक पेपर देने के फेवर में हो, या एक दिन में 2 भी चल जाएंगे? मतलब तुम्हारा पेपर के लिए क्या है, रिपीटेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो सर मतलब रोज़ पेपर देने चाहिए के फेवर में हो तुम, मतलब कि रोज़ पेपर देने के फेवर में हो? ओके, हाँ, और कुछ, तैयारी हो गई तो रोज़ देनी चाहिए, और कुछ स्पेशल? और मतलब बाकी मनीष बाकी हाँ मनीष तुम बताओ, चलो बेटा आप लोग नाश्ता करते रहो। मनीष बताओ, हाँ तुम्हारे हिसाब से देखो क्या लास्ट मोमेंट में देखो, क्योंकि सारे ही बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ना लास्ट मोमेंट का जो है वो जो मोमेंटम है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसमें क्या तुम मानते हो? सर मेरे हिसाब से मार्क्स ही बेसिस नहीं होते आपके एफर्ट्स पर, तो मतलब कि बच्चे कुछ होते हैं ना कम मार्क्स आने पर हार मान लेते हैं, तो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड तो होना ही चाहिए बच्चे के अंदर। मतलब वो क्या होता है ना कि थोड़े से कम मार्क्स आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं हो, तो वो मेहनत करना कम कर देते हैं। मतलब वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, वो सोचते कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे से तो होने ही नहीं वाला ये सब, तो फिर वो उसी समय हार मान लेते हैं और फिर वो गिव अप कर देते हैं। तो इस तरीके का एटीट्यूड कहीं पर भी काम करेगा नहीं इससे, तो फिर आपको मतलब कि आगे मतलब उसको फेलियर को फाइट करना पड़ेगा, और नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर लूज होप रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जैसे क्या होता है कि बच्चों के मार्क्स जैसे मान लो 5 टेस्ट हुए, 5 में से 4 में अच्छे आ गए शुरू के, 5वें में डाउन हो गया, तो फिर नेचुरली है कि बच्चा वो थोड़ा सा उदास हो जाएगा। तो उस समय जैसे कि मतलब एज अ सीनियर तुम उसको क्या कहोगे? चल 4 टेस्ट में अच्छा है ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना, तो 5 टेस्ट में उसको नेगेटिविटी को मेजॉरिटी के साथ लेके पॉजिटिव पॉइंट को ज़्यादा मैटर करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए कि मेरे पिछले 4 में आए अच्छे तो मैं एक में कम आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कि अपन को ऐसे मतलब अपनी तैयारी के बीच में ऐसा भी होना चाहिए, अपने को भगवान पर भी विश्वास करना चाहिए कि मेरे मार्क्स कम भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ से। टीचर्स की बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए? टीचर्स की बातों पर 100%। और तुम चाहते हो कि अभी जो र्यूमर चल रहा है री एग्ज़ाम होने का वो सच हो जाए? मैं तो नहीं चाहता 1% भी नहीं? नहीं। हाँ राहुल बताओ। सर अरे नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ही लगता हाँ राहुल, तुम्हारा लास्ट मोमेंट है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेटा बहुत सारा चेंज मैंने देखा है। राहुल का लिटरली बताऊँ, हो सकता है किसी वजह से राहुल मुझसे नाराज़ भी रहा हो, मतलब मुझे ऐसा लगा, ठीक है ना, या मुझसे ये कट ऑफ होता था। कुछ बातें इसकी थी। लास्ट ईयर RM7 में कौन कौन था? राशिका थी, श्रुति भी थी। मैंने देखा, आपने देखा होगा राहुल को लेकर के मैंने कुछ कमेंट किए थे, शायद आपको याद, आप लोग को बातें याद नहीं रहती, मुझे याद रहती। राशिका आपको याद है? किसको? हाँ, क्या कमेंट था? नहीं, राहुल तो समझ गया है, राहुल है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई वॉज राइट और रॉन्ग, लेकिन कुछ कमेंट्स थे मेरे जिसकी वजह से हो सकता है राहुल मुझसे नाराज़ भी हो। और लेकिन फाइनली मतलब इस बार मैंने राहुल में बहुत सारे चेंजेस देखे, और यकीन मानो पहली बार मतलब मैंने दिल से ब्लेसिंग्स भी की कि राहुल का सिलेक्शन हो, और पहली बार राहुल ने हर एक चीज़ का मेरे पॉजिटिवली जवाब दिया। जैसे मैं कुछ मैसेज करता था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चा पढ़ने के बाद इसका रिप्लाई करे। राहुल ने कभी भी ऐसा नहीं, मतलब एक पॉजिटिव थॉट इसके अंदर आई जिसकी वजह से आज अपन बातें कर रहे हैं। ये भी जानता है कि दूरियां हम लोग की थी कम हुई हैं ठीक है ना। जो कमेंट्स किए थे मुझे पता नहीं मैंने सही किए थे गलत किए थे, है ना। लड़की उड़की को लेकर के कुछ था शायद
है ना राहुल? हाँ, तो बताओ लास्ट मोमेंट में तुम एग्ज़ाम के लिए क्या सोचते हो? सर लास्ट मोमेंट पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना सर, वो है प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा अगर हमारी कम तैयारी हो, जैसे लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि हमारी तैयारी अभी 70% है, और उस बीच में उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो वो 30% को पूरा करे, और या तो फिर वो जो पेपर होने वाले हैं उनको लगातार अटेम्प्ट करे। सर इसका तो 70% है ना, तो सर उसमें सबसे अच्छा काम ये है पेपर दो, पेपर देने के बाद तुम्हारे 70% नंबर तो आएंगे, उसके बाद जो 30% की गलतियाँ हैं ना तुम्हें तो वही देखनी है, तो अच्छे से वो गलतियाँ देखो, तो उसके साथ तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा 30%, और पेपर भी देंगे साथ में। अच्छा, ये एक नया पॉइंट है, नया इशू है कि मतलब क्योंकि इन जनरल जैसे अपन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ये अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखो इसलिए मैंने क्या कहा, देखो हम बच्चों से तो अब जैसे तुमको अगले साल मैं ट्रेन करूँगा तो क्या सारी टेक्निक वही रहेगी जो इस साल लागू हुई है? नहीं रहेगी, चेंज भी होगी ना, तो वो आपके ओपिनियन पे ही हो पाएगी। समझ गए ना? ये हमारे फिजिक्स के सर हैं, ये गोविंद सर। हाँ सर, आप बताइए। मास्क हटाइए, मास्क हटाइए सर पहले, है ना, मास्क हटाइए। फिजिक्स सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स का पेपर टफ था, थोड़ा सा दूर हो जाइए प्लीज़। हाँ सर, टफ नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी था और थोड़ा सा लेंदी, मतलब जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 साल से जैसा पेपर होने वाला है वैसा नहीं हुआ। जैसे नहीं, मेडिकल के बच्चे तो जनरली फिजिक्स से डरते हैं, तो उस हिसाब से फिजिक्स इनको टफ लगती भी है, तो क्या उस हिसाब से इनको टफ लगनी चाहिए कि मतलब इनके तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आकाश का यदि इन्होंने पैकेज कर रखा है या फिर अपने जो एम्पर वाला भी देखे तो सेम सारी चीजें, हाँ, तो वो यदि कर लिया हो ना तो इसका मतलब इनको टफ तो लगना ही नहीं चाहिए। सारे उसी अप्रोच के क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरे को जो लगा ना कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 साल से जितना इजी पेपर था वैसा ही आ जाएगा फिजिक्स का भी। हाँ, फिजिक्स का तो वैसा अच्छा, ही होगा, फिजिक्स का 2 साल वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। था। तो फिर से ऐसा आगे जैसे 4-5 साल पहले जिस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस थे, तो जैसे कि कोई क्वेश्चंस पूछा है तो डायरेक्ट नहीं पूछा उसके अंदर, तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि एक कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया फिर उसको अगले से जोड़ रहा है। आपके हिसाब से इनके जैसे सारे 600 प्लस हैं, खाते रहो बेटा आप लोग प्लीज़, मैं तो मुझे उसी पे वीडियो बनाना पड़ेगा। 600 प्लस सारे के नंबर हैं, तो फिजिक्स में इनके जैसे एक बच्चा 600 प्लस ला रहा है, तो आपके हिसाब से फिजिक्स में कितने मार्क्स इनको स्कोर करना चाहिए? तो जैसे एज अ टीचर, जैसे आपने तैयार किया है, आपने इनको प्रिपेयर किया, हाँ, जिस तरह से श्रुति का जैसा बनने का 165 के लगभग, तो उतना आ सकता था, बस ये थोड़ा सा लेंदी था, तो उसमें स्कोर उसके हिसाब से मतलब टाइमिंग को मैनेज वैसे करना चाहिए था। अच्छा, अब जैसे कोई मान लो पेपर देख के घबरा गया स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब तो फिर वो जैसे भी बता रहा था ना प्रेशर वाली सिचुएशन, तो फिर तो आती वो चीजें आदमी भूल जाएगा, तो वो सिचुएशन हो जाती है। अदरवाइज तो मेरे हिसाब से जो दो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे रिजल्ट भी आए हैं, जो पैकेज में इन्होंने देखे हुए हैं वैसे सीधे रिजल्ट आए हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन तो मेरे साथ होना नहीं चाहिए जो इन्होंने कभी करा हुआ। सारे कॉन्सेप्ट्स तो करे हुए होते हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से नहीं, फिर भी जैसे कितने मार्क्स आने चाहिए औसतन? जैसे 600 प्लस बच्चा जा रहा है, तो फिजिक्स में एज अ टीचर मतलब आप क्या उम्मीद करेंगे कि कितने मार्क्स इनके आने ही चाहिए 180 में से? मेरे हिसाब से तो उस पेपर में 150 लाया जा सकता है यदि किसी ने प्रेशर को सही से हैंडल कर लिया। 150 लाया जा सकता है, 150, क्योंकि इस बार तो ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं था जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजन टाइप से पूछो, है ना, या फिर जैसे कई बार थ्योरेटिकल हो जाता है तो थ्योरेटिकल नहीं था इस बार। यार कुछ लोगों को डर लगता है थ्योरेटिकल होता है, फिर तो सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन में ये टिक करे नहीं करे, इस टाइप नहीं था इस बार, थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच वाला ही था क्वेश्चंस। चलो पहले आप लोग खा लो सभी लोग, है ना।